वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकारात्मक समूह, दूसरे फंक्शनल ग्रुप की, जिसका नाम हमने बताया था एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, एल्केन जो होते हैं, कोई भी एल्केन है तो एल्केन में एक हाइड्रोजन के स्थान पर, एल्केन में किसी भी हाइड्रोजन के स्थान पर एक OH ग्रुप जुड़ जाता है। OH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, HYDRO, हाइड्रो XYL, हाइड्रोक्सिल ग्रुप GROUP, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जुड़ने से क्या होता है, जब भी एल्कोहल होता है, कोई भी एल्कोहल बनता है, तो जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी कार्बन चेन के साथ में अटैच हो जाता है तो जो भी एल्केन है उसके नाम में एक सफिक्स जुड़ता है, उसके नाम में एक सफिक्स जुड़ता है, एक प्रत्यय जुड़ता है। वो क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो है ऑल, OL, ऑल। किस तरह से? देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एल्केन है, मेथेन, METHANE, मेथेन। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? मैथ यानी कार्बन है एक, ठीक है। और मेथेन एन का मतलब क्या हुआ, ये है एल्केन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। अगर कार्बन की जगह एक है तो एक रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH4 बन गया। ठीक है।
तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मेथेन की यानी CH4 की, और इस CH4 में एक H को हम हटा देते हैं और एक H को हटा करके उसके स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं, OH ग्रुप जोड़ देते हैं। किस तरह से, CH में से एक H हमने हटा दिया, CH3, ठीक है, एक कम हो गया ना, इसको CH3 हो गया, और उस हटाए गए H के स्थान पर हमने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कार्बन परमाणु है एक, तो ये बना था, हमारा शब्द था मैथ, METH, सिंगल बॉन्ड था इसलिए ये था ANE, मेथेन, ये क्या था, मेथेन। लेकिन इसमें क्योंकि ये एक हाइड्रोजन हट करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया है, OH ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए यहां पर एक सफिक्स यूज होगा, वो क्या होगा, ऑल। कैसे यूज होगा, मेथेन में से ये E हटा देंगे हम, और इसके स्थान पर, E के स्थान पर हम OL लिख देंगे। जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या शब्द बनता है, METHANOL, ऑल। तो क्या बन गया ये, मैथेनॉल, मैथेनॉल, ये शब्द बन गया ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इथेन की, ETHANE, इथेन का फार्मूला क्या होता है, इथेन में ईथ लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन परमाणु है 2, C2। अगर कार्बन परमाणु की संख्या हम 2 माने और यहाँ इस फार्मूले में, एल्केन के फार्मूले में 2 रख दें, तो क्या फार्मूला निकल के आएगा हमारे पास में, C2H6, इथेन का फार्मूला हो गया C2H6, ठीक है। अब इसको हम संरचना लिखना चाहें तो कैसे होगा, C2 है, कार्बन 2 है, और H6 है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, अगर इसकी संरचना बनाए हम तो इस तरह से होगा, देखिए C2, ठीक है, और H6 है, यानी वैलेंसी जब हम पूरा करेंगे इनके बीच में, कार्बन कार्बन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे भी H लगेगा, यहाँ भी H लगेगा, यहाँ भी H लगेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी H लगेगा, एक H, 2H और एक 3H, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा एथेन की संरचना। अब हम जानते हैं कि किसी भी एल्केन के साथ में जब OH ग्रुप जुड़ता है एक हाइड्रोजन के स्थान पर, अब ये हाइड्रोजन कोई सा भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन मान लो रिप्लेस हो गया और इसके स्थान पर OH हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या फार्मूला बना, देखिए क्या संरचना बनी, देखिए C के साथ में कितने H जुड़े हुए हैं, 3, उसको हम लिखेंगे CH3, ठीक है। फिर बॉन्ड बना हुआ है, हमने बॉन्ड बना दिया। फिर इस वाले दूसरे कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2, उसको लिख दिया CH2। फिर तीसरे हाइड्रोजन के जगह पे OH जुड़ गया तो यहाँ पे हमने OH जोड़ दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, ये किसकी बनी, किसकी बनी, पहले किसकी थी, मीथेन, ये पहले थी इथेन की, ETHANE। अब क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो E हटा करके हमें क्या लगाना है, सफिक्स OL। तो क्या नाम हो गया ये, ETHANOL, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, बन गया ना इथेनॉल। अब इसी तरह से मान लीजिए हम एक और उदाहरण लेते हैं, हमें दिया है प्रोपेन, कोई एल्केन है हमारे पास में, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें जोड़ना है। प्रोपेन का फार्मूला क्या हुआ, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है, और एन मतलब ये एल्केन है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एन की संख्या अगर हम 3 लिख दें तो हमारे पास में क्या फार्मूला बन जाएगा, C3H8। प्रोपेन का फार्मूला क्या हो गया, C3H8, ठीक है। अब इसकी अगर हम संरचना बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम, कार्बन परमाणु 3 मान लेते हैं, 1 2 3, 3 दे रखे ना, 3 लगा दिए। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, सबके बीच में बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या होगा, एक बॉन्ड तो मौजूद है,
3 बॉन्ड और चाहिए तो हम 3 बॉन्ड ये बना दिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड ये बना दिए, इसके साथ में भी 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और चाहिए तो 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, प्रत्येक बॉन्ड के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया है। वैलेंसी पूरा करना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये तो संरचना हुई प्रोपेन की। अब प्रोपेन के अंदर एक हाइड्रोजन के स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो संरचना क्या बन गई, ये बन गई। देखिए कैसे बनेगी, ये इस कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3, तो CH3। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो H2। इस कार्बन के साथ में कितने जुड़े हुए हैं, H2 CH2। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH2 लिख दिए। फिर क्या आ गया, H के स्थान पर OH, तो ये OH। तो ये जो संरचना बनी, ये संरचना किसकी बन गई, एक एल्कोहल की। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हुआ, कितने कार्बन है, 3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या सफिक्स लगेगा, ऑल। किसके स्थान पर ई हट जाएगा और OL लग जाएगा, तो क्या शब्द बना, PROP, प्रोप, ANOL, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन गया। इसी तरह से अगर हम कार्बन परमाणु संख्या 4 मान लें, 4 मान लें, कोई एल्केन लें जिसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैलेंसी अगर पूरा करें तो कैसा होगा, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 और ये 3। सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए हमने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरा करना हम जानते ही हैं, ये हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब ये जो एल्केन हमने बनाया है, ये किसकी, कौन सा एल्केन है, 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये संरचना किसकी है, ब्यूटेन की। अब मान लीजिए इस ब्यूटेन की संरचना के अंदर एक हाइड्रोजन के स्थान पर OH ग्रुप आ जाता है, तो ये क्या संरचना बन गई हमारी। देखिए इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन, 3। इस वाले कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन, 2। इस वाले कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन, 2, CH2 आ जाएगा। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन, 2, CH2 आ जाएगा। इसके बाद में क्या जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये OH लिख दिया। तो ये जो संरचना बनी, ये भी एक एल्कोहल की बन गई। इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, पहले ब्यूटेन था। ब्यूटेन क्यों था, क्योंकि 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, अभी भी 4 है तो ब्यूट तो आएगा ही आएगा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन भी आएगा, ब्यूटेन। अब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका सफिक्स आएगा, प्रत्यय आएगा क्या, ऑल प्लस ऑल। तो ये ई हटा करके ऑल लिख देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ब्यूट, ANOL, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एल्कोहल की संरचना बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल कोई भी एल्केन हो, कोई भी एल्केन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसकी जगह पर OH ग्रुप लगा देंगे। फिर नाम लिखने में क्या करते हैं हम, जो भी नाम उस एल्केन का था उस नाम में से ई हटा करके और उसके स्थान पर OL लिख देते हैं, ये इससे उसका नाम बन जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी संरचनाओं की। अब हम बात करेंगे एल्कोहल के जनरल फार्मूले पे। हमने बताया था कि हर प्रकारात्मक समूह का, हर फंक्शनल ग्रुप का एक जनरल फार्मूला होता है। अब एल्केन का भी एल्कोहल का भी कोई जनरल फार्मूला होगा। क्या होगा, ये भी सिंपली किससे मिलता हुआ है, एल्केन का फार्मूला हमें आना चाहिए। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और हम जानते हैं कि
एल्कोहल में क्या होता है, जो भी एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप हटता है और उसके स्थान पर OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए CnH2n +2 था, ये इसकी जगह पर हम +1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन ग्रुप हटता है और उसके स्थान पर क्या आ जाता है, OH आ जाता है। OH क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ग्रुप हट करके OH लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे देखो, गौर से देखने वाली बात है, 2 हाइड्रोजन थे, यानी +2 लगा लिखते थे हम यहां पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन ग्रुप हटा है, इसलिए हमने इसकी जगह पे 1 लिख दिया। ठीक है, और हटने के बाद क्या लगा, OH ग्रुप, जिसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हटा था वो वापस से आ गया, यानी फार्मूला क्या रह गया, वापस से वो का वही CnH2n +2। यहां तक तो फार्मूला यो क्यों रहा। अब बचा क्या, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये O। इस तरह से जो फार्मूला बना, ये फार्मूला किसका बन गया, एल्कोहल का, एल्कोहल का। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि क्योंकि प्रत्येक कार्यात्मक समूह का एक जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, इसलिए प्रत्येक कार्यात्मक समूह एक होमोलोगस सीरीज भी बनाता है, एक समजात श्रेणी भी बनाता है। तो इस फार्मूले के आधार पर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाते हुए हम विभिन्न एल्कोहल्स के फार्मूले बना सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई हमारी एल्कोहल्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड के अंदर कार्बन जो परमाणु होता है वो ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह जुड़ा रहता है, और ये जो CO ग्रुप है ये किससे अटैच होता है, हाइड्रोजन से अटैच होता है, और एक फ्री वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप समझ गए, कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जब भी हाइड्रोजन के साथ में कार्बन जुड़ा होगा तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, और एक फ्री वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जब भी किसी कार्बन चेन के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है तो हम एक सफिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम पहले बता चुके हैं। सफिक्स क्या है, सफिक्स है AL। AL प्रत्यय क्या है, AL, यानी शब्द के बाद में हम AL लगा देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये केवल हाइड्रोजन के साथ में भी अटैच हो सकता है और किसी कार्बन चेन के साथ में भी अटैच हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद होता है और यही कारण है कि ये केवल हाइड्रोजन के साथ में भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन है हमारे पास में, इसके साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ के, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये फ्री वैलेंसी इधर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो बना एल्डिहाइड, उसका नाम क्या है, ये एल्डिहाइड बन गया, इसका नाम क्या हो गया, नाम कैसे रखते हैं हम, कार्बन देखिए इसमें पहले से मौजूद है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मैथ लगाते हैं, METH। ठीक, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन आएगा इसमें, मेथेन। ठीक है, अब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स लगाते हैं, ऑल, तो ई हटा करके इसकी जगह पर AL शब्द लिख देते हैं, तो ये शब्द हमारा बन जाएगा मैथेनॉल, METHANAL, मैथेनॉल। ठीक है, ये तो बात हुई जब एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोजन के साथ में अटैच। ठीक है, कार्बन के साथ में अटैच नहीं है, हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा है। अब
मान लीजिए एक कार्बन के साथ में ये ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन है, इसके साथ में ये ग्रुप अटैच कर दिया हमने, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी। देखिए इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, वैलेंसी पहले से पूरी है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हमें, इस कार्बन की हमें वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखिए एक बॉन्ड तो है ही, 4 बॉन्ड चाहिए, यानी 3 बॉन्ड और चाहिए हमारे को, ठीक है। तो H3 लगा दिया, CH3, ठीक है। तो ये जो डिजाइन बन गई CH3 और ये क्या हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया। इसका नाम क्या होगा, नाम कैसे रखेंगे, कार्बन परमाणुओं को जोड़ो। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप में पहले से कार्बन है और एक और है, ये 2 कार्बन परमाणु हो गए। तो 2 कार्बन परमाणु के लिए हम क्या यूज करते हैं, ETH, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ANE, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन में, साफ नजर आ रहा है हमें। तो एल्डिहाइड जब ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या सफिक्स लगेगा, ऑल, तो ई हटा करके हमें AL लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, ETHANAL, इथेनॉल, ये इथेनॉल बन गया, ठीक है। यहां पर हम आपको थोड़ी जानकारी और दे दें कि ये जो मीथेनॉल है, ये जो मीथेनॉल है, इसको एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं। इसका दूसरा नाम है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, FORLD हाइड, HYD, फॉर्मएल्डिहाइड। अब मेथेनॉल को फॉर्मएल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि मेथेनॉल जो है इसकी सबसे पहले जो खोज की गई थी वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी फार्मा आंट के अंदर। किसके अंदर, फार्मा, FARMA, फार्मा, आंट, ANTS, आंट्स, आंट्स यानी चींटियां, फार्मा आंट्स एक विशेष प्रकार की चींटियां जिनको हम सामान्य भाषा में लाल चींटी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेथेनॉल की खोज क्योंकि फार्मा आंट के अंदर की गई थी, लाल चींटियों में की गई थी, इसलिए मेथेनॉल को हम फॉर्मएल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। इसी प्रकार से एथेनॉल जो है इसको भी हम एक अन्य नाम से जानते हैं। एथेनॉल को हम बोलते हैं एसिटएल्डिहाइड, एसिटएल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिटएल्डिहाइड, इसको फॉर्मएल्डिहाइड, इसको एसिटएल्डिहाइड, याद रहेगा। मेथेन को बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड क्योंकि फार्मा आंट में मिली थी, ठीक है। एथेनॉल को क्या बोलेंगे, एथेनॉल को हम बोलेंगे एसिटएल्डिहाइड, याद रहेगा। अन्य नाम भी हमें याद होने चाहिए इसके, ठीक है। अब मान लीजिए अभी हमने एक कार्बन की चेन के साथ में जोड़ा था एल्डिहाइड को, अब मान लीजिए 2 कार्बन की चेन के साथ में हम जोड़ के देखते हैं। कार्बन है 2, इनके साथ में हमें जोड़ना है, ठीक है। कार्बन 2 है, यानी इनकी अगर वैलेंसी अगर पूरे करेंगे दोनों कार्बन की तो कितना आ जाएगा, इस वाले कार्बन की करेंगे तो 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3, CH3। इसके पास में कितने हैं, 1 और 1, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए, ऊपर नीचे हम बनेंगे तो H2 आ जाएगा, H2, ठीक है। इसके साथ में हमें क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब बॉन्ड तो पहले से लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, जोड़ना। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या हुआ, देखिए 2 कार्बन तो चेन में मौजूद थे, 1 कार्बन पहले से एल्डिहाइड ग्रुप में मौजूद है, टोटल हो गए 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप, PROP, प्रोप, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाएंगे, सफिक्स ANE, ये बन गया एल्केन, ठीक है।
क्या कौन सा एल्केन बना? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा सफिक्स लगेगा? एल। तो ई हटा करके और क्या जुड़ेगा? एल। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनेल, PROPENAL, प्रोपेनेल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फार्मूलेज की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले पे। देखिए, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूले के लिए हमें एक तो हमें एल्केन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला था हमारा। ठीक है, और एल्केन के फार्मूले में क्या होता है परिवर्तन कि एक हाइड्रोजन हट करके ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। तो हम एल्केन के फार्मूले से भी और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ करके भी हम इसका एल्डिहाइड का फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा जटिल हो जाता है, इसलिए हम एक शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। किस तरह से अपनाते हैं? देखिए, इस तरह से अपनाते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं मेथेनॉल की। कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और O मौजूद है, यानी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, CH2O। ठीक है, इसी तरह से दूसरे की बात करें तो यहां पर क्या पोजीशन है? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी C2H4O पहले से मौजूद है। ठीक है, अगर हम इस प्रोपेनेल की बात करें तो यहां पे क्या पोजीशन है? 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी इसको हम गौर से देखें इस फार्मूले को, तो हो क्या रहा है? कार्बन परमाणु की जो संख्या है उससे डबल है क्या? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, और ऑक्सीजन हमेशा मौजूद रहता है। तो इसको शॉर्टकट रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु इसकी संख्या n है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2n होगी और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये तो बात हुई। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2n डबल होगी और उसके अंदर एक ऑक्सीजन हमेशा उपस्थित होगा। तो ये जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला बन गया किसका? एल्डिहाइड का। ठीक है, ये फार्मूला हमने शक्ल देख के बना दिया है। ठीक है, ऐसा समझे? इस फार्मूले को हम याद रखेंगे किस तरह से ये फार्मूला बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकारात्मक समूह की, चौथे फंक्शनल ग्रुप की, जिसका नाम है कीटोन। कीटोन, देखिए हमने आपको बताया था कि कीटोन जो है वो एल्डिहाइड का ही भाई है। हमने इसको एल्डिहाइड का भाई क्यों कहा था? क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु जो होता है डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और साथ में हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है। ठीक है, यानी CO ग्रुप मौजूद होता है उसके अंदर। इसी प्रकार से कीटोन के अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, CO जो ग्रुप है वो मौजूद होता है। लेकिन कीटोन में और एल्डिहाइड में जो बेसिक फर्क है, बेसिक अंतर है, वो ये है कि ये जो CO ग्रुप है ये एल्डिहाइड के अंदर तो हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाता है, लेकिन अगर ये कीटोन है तो कीटोन कभी भी हाइड्रोजन के साथ में अटैच नहीं होता। CO जो ग्रुप है कीटोन के अंदर वो कभी भी हाइड्रोजन के साथ में अटैच नहीं होता, वो हमेशा कार्बन के साथ में ही अटैच होगा। दोनों तरफ कार्बन होंगे। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ये CO ग्रुप आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा प्रकारात्मक समूह है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो है कीटोन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है या CO जो ग्रुप है, ये जब आ जाता है तो वो कौन सा प्रकारात्मक समूह हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, वो हो जाता है कीटोन। ठीक है, कीटोन में हमेशा ये बात हमें ध्यान रखनी कि कीटोन कभी भी हाइड्रोजन के साथ में अटैच नहीं होता है, ये हमेशा
कार्बन के साथ में ही अटैच होगा। तो जब भी किसी कार्बन चेन के बीच में ये एक CO ग्रुप आ जाए, C डबल बॉन्ड O आ जाए, ग्रुप आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कीटोन ग्रुप अटैच होता है किसी कार्बन चेन के अंदर, तो हम जिस सफिक्स का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सफिक्स कौन सा होता है? सफिक्स यानी प्रत्यय, पीछे लगने वाला प्रत्यय कौन सा यूज करते हैं हम कीटोन के अंदर? ONE। क्या करते हैं? ONE। ठीक है। दूसरी बात हमें यह भी याद रखना है, यहां पर एक विशेष बात हमें याद रखनी है कि कीटोन बनाने के लिए कभी भी, किसी भी एक कीटोन बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन्स की आवश्यकता होती है, 1, 2 और 3। तभी तो कार्बन कार्बन से जुड़ेगा। ये CO ग्रुप दोनों तरफ कार्बन से तभी तो जुड़ेगा जब कम से कम 3 कार्बन हो। ठीक है। अगर 2 ही कार्बन होंगे तो नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है। तो कीटोन बनाने के लिए हमारे पास में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है। चलिए हम कुछ कीटोन बनाते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या बताया था कि कीटोन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। अब सवाल ये उठता है कि 3 ही क्यों चाहिए, 2 या 1 से काम क्यों नहीं चलता? देखिए, अगर हम माने कि कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन माने, ठीक है, एक कार्बन माने और इस CO ग्रुप को हम जोड़ना चाहें तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और ये वैलेंसी रह जाएगी। वैलेंसी जब हम पूरा करें तो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है। हाइड्रोजन हम जानते हैं कीटोन के अंदर जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ में अटैच नहीं होता। कीटोन ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ में नहीं जुड़ेगा, इसलिए एक कार्बन या 2 कार्बन अगर हमारे पास में मौजूद हैं तो कीटोन बनना संभव नहीं है। कीटोन बनाने के लिए कम से कम हमारे पास में 3 कार्बन होना आवश्यक होता है। ठीक है। अब कीटोन बना के देखते हैं। देखिए 3 कार्बन बना के देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में 3 कार्बन है, 1, 2, 3। ठीक है। कीटोन के अंदर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ठीक है। और ये जो CO ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है, ये दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है। सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। ठीक है। और बाकी वैलेंसी अगर हम पूरा कर दें तो ये बन जाएगा हमारा पहला कीटोन। कि जैसे ये है तो एक बॉन्ड मौजूद है, इस कार्बन की हम वैलेंसी पूरा करना चाहते हैं। कार्बन की वैलेंसी के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पर एक मौजूद है, 3 और चाहिए तो H3 लिख दिया हमने। ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। 4 ही बॉन्ड चाहिए होते हैं कार्बन के लिए, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी पूरी है पहले से ही। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3। ठीक है। ये बन गया हमारा पहला कीटोन। इसका नाम क्या होगा? देखिए इसमें कितने कार्बन है पहले ये देखना है, 1, 2, 3। तो 3 कार्बन के क्या लगाते हैं हम? प्रोप, PROP। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? एन। ठीक है। अब क्योंकि इसमें CO ग्रुप मौजूद है, प्रकारात्मक समूह मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है CO, तो इसमें कौन सा सफिक्स लगेगा? E हटा करके इसके अंदर लगेगा ONE। तो क्या बन गया ये? प्रोपेनॉन। देखो कैसे बनेगा? PROP, तो यो AN और ONE लगा दिया, ONE। तो क्या बन गया ये? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। ठीक है। ये जो प्रोपेनॉन होता है इसका एक अन्य नाम भी होता है, एसीटोन भी बोलते हैं इसको, एसीटोन। एसीटोन, प्रोपेनॉन को हम एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कार्बन परमाणु 3 है हमारे पास में तो इस तरह से ये पोजीशन आ जाती है। ठीक है। पहला कीटोन इस तरह से बनेगा। अब मान लीजिए हम कार्बन की संख्या और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 4 कार्बन परमाणु मान लेते हैं। 4 कार्बन परमाणु के अंदर हम ये भी मान लेते हैं कि एक जो है वो तो पहले से ही मौजूद है, किसके अंदर? CO ग्रुप के अंदर।
ठीक है, बाकी के 3 मान और जोड़ लेते हैं हम। तो देखिए दूसरा हम बना रहे हैं 1 2 3, तो कार्बन परमाणु है और एक पहले से मौजूद होता है, 4 बना दिए हमने। ठीक है, जिसमें भी कार्बन परमाणु पहले से मौजूद था वहां पर हम डबल बॉन्ड O बना देंगे। ये कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए दोनों तरफ कार्बन होने जरूरी है। तो O या तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर इस वाले कार्बन पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये बन गया इस तरह से। अब क्या होगा, अब हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम वैलेंसी पूरी करना चाहें तो देखिए एक बॉन्ड ये है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसके पास में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2 लिख देंगे। यहाँ पर पहले से वैलेंसी पूरी है, देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4 ही चाहिए होते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे देखें 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लिख देंगे। ठीक है, ये वैलेंसी पूरी हो गई। तो ये जो संरचना बनी कौन से कीटोन की बनी, कीटोन तो है लेकिन ये कौन सा कीटोन है, इसका नाम क्या लिखेंगे। इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन परमाणु संख्या देखते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए कौन सा एल्क इस्तेमाल करते हैं हम, ब्यूट। तो सीख गए ना हम, 4 कार्बन परमाणु के लिए हम ब्यूट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम कौन सा सफिक्स लेंगे, AN, ये हो गया ब्यूटेन। अब क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है, CO ग्रुप मौजूद है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए हम कौन सा सफिक्स और लगाएंगे इसके अंदर, कौन सा प्रत्यय और लगाएंगे, वो लगाएंगे ON, ONE। ONE लगाने के लिए हम ये E हटा देंगे और ONE लगा देंगे, ONE। क्या बन जाएगा ये, ब्यूट ANONE, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम और कार्बन बढ़ा लें। अभी हमने 3 कार्बन बनाए थे, सॉरी 4 कार्बन बनाए थे, अब हम 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, सारे कार्बन को। किसी भी बीच के जो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी, चाहे इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन चाहे इस कार्बन पे, ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। मान लीजिए हमने इस पे अटैच कर दिया ऑक्सीजन। ठीक है, अब वैलेंसी पूरा कर देते हैं हम। ये क्या, वैलेंसी पूरा करने में क्या हो जाएगा, 1 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड और चाहिए H3, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए H2, ये पूरे हैं पहले से ही। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2, इसके पास में 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3, वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसका नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन परमाणु संख्या देख लें, 1 2 3 4 और 5, 5 है तो 5 के लिए कौन सा एल्क आता है, पेंट, PENT, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लिखेंगे, ANE। ठीक है, अब इसमें CO ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है CO, इसलिए हम क्या लिख देंगे, सफिक्स क्या आएगा, ON। तो E हटा करके हम क्या लिख देंगे, ON, ON। ये क्या बन जाएगा, PENT, पेंट, ANON, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। ठीक है, अब बात आती है जनरल फार्मूले की, सामान्य सूत्र की। ठीक है, देखिए सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें इसके कीटोन की, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कीटोन जो है वो एल्डिहाइड का भाई है, उसमें मामूली सा ही अंतर है। वो अंतर क्या है, अंतर ये है कि एल्डिहाइड के अंदर तो क्या होता है, CO जो ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन के साथ में अटैच होता है, लेकिन कीटोन के अंदर CO जो ग्रुप होता है ये कार्बन कार्बन के साथ में ही अटैच हो सकता है। ठीक है, हमने भाई इसलिए बताया था कि मामूली सा अंतर है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि इन दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो भी एक जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो एल्डिहाइड का अगर फार्मूला हमें ध्यान है, जनरल फार्मूला हमें ध्यान है, तो कीटोन का भी जनरल फार्मूला हमें ध्यान है। एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले में हमने क्या किया था, देखिए एल्केन का जनरल फार्मूला याद किया था सबसे पहले, तो ECNH2n+2, ये एल्केन का था। ठीक है,
एल्डिहाइड का हमने कैसे बनाया था कि हमने देखा था कि जितने भी कार्बन परमाणु की संख्या है उससे डबल क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन उपस्थित होता है हर जिसके अंदर। तो उसका फार्मूला हमने बना लिया था CnH2n और O, ये बनाया था ना, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का फार्मूला था। तो कीटोन का जनरल फार्मूला भी क्या हुआ, वो भी हुआ CnH2nO, ठीक है। ये कीटोन का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर हम तरह तरह के कीटोन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें और अंतिम प्रकारात्मक समूह पे, फंक्शनल ग्रुप पे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम अंतिम इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि हमने 7 प्रकारात्मक समूह की बात की थी, फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी, लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप जो हैं, एल्कीन और एल्काइन, इनकी बात हम काफी पहले ही कर चुके हैं, इसलिए उनको 2 को हमने छोड़ दिया है, वो हम पहले कर चुके हैं। उसमें ज्यादा याद रखने वाली बात भी नहीं है। उसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम एल्कीन की बात करें, ALKENE, जब भी हम एल्कीन की बात करें, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें जब हम नाम लिखेंगे तो जो सफिक्स लगाएंगे, जो प्रत्यय लगाएंगे, वो क्या लगेगा, ENE, ठीक है। इसी तरह से एल्काइन की जब हम बात करेंगे, ALKYNE, तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के बीच में, और उसमें जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा YNE, ठीक है। इनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे 5वें और अंतिम प्रकारात्मक समूह पे, फंक्शनल ग्रुप पे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखिए, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी तरह से ही मिलता जुलता ही है। कुछ कुछ कैसे है, देखिए, सेम नहीं है, कुछ कुछ मिलता जुलता है। याद रखने के लिए याद रखें आप। देखिए कैसे, कि इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन परमाणु जो होता है, डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ा रहता है, यानी CO ग्रुप मौजूद होता है। पहली बात तो ये CO ग्रुप हमने देखा था कि एल्डिहाइड में भी मौजूद था, हमने देखा था कि ये कीटोन में भी मौजूद था, और अब हम देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर भी मौजूद है। अब अंतर क्या था, अंतर ये था कि जब हमने एल्डिहाइड की बात की थी तो इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच था, ठीक है। जब हमने कीटोन की बात की तो कीटोन कभी भी हमने बताया था हाइड्रोजन के साथ में अटैच नहीं होता, इसलिए इसके साथ में कार्बन अटैच थे, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसके साथ में क्या अटैच होंगे, CO ग्रुप के साथ में, इसके साथ में OH ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप, ठीक है। और ये फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये हो गया, ये वाला, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये जो संरचना हुई नंबर 1, ये तो हो गई एल्डिहाइड की, ठीक है। ये जो संरचना हुई, ये हुई हमारी कीटोन की, और ये जो संरचना हुई, ये संरचना है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है कि कार्बन का जो परमाणु होता है, ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और इसके साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, ये OH ग्रुप अटैच होता है, और ये एक फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है। इसको हम अन्य रूप से इस तरह से लिख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप मौजूद होता है, देखिए COOH, कौन सा ग्रुप मौजूद होता है, COOH। तो जब भी ये COOH ग्रुप मौजूद है किसी कार्बन चेन के अंदर, तो हम क्या मानेंगे कि प्रकारात्मक समूह कौन सा है,
वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस रूप में भी अटैच हो सकता है, या फिर जैसा कि हमने इस डायग्राम में बनाया है, इस संरचना में बनाया है, इस तरह से भी अटैच हो सकता है। दोनों तरह से अटैच हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम अटैच करके देखते हैं। ठीक है, अटैच करके देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अटैच करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जब भी किसी कार्बन चेन के अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो हम उसके नाम में एक सफिक्स यूज करते हैं, प्रत्यय यूज करते हैं। सफिक्स या प्रत्यय कौन सा होता है? वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? OIC, ओइक एसिड, ACID, ओइक एसिड। ये सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अटैच करके देखते हैं कार्बन चेन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता दें हम कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये सीधे हाइड्रोजन के साथ में भी अटैच हो सकता है और कार्बन चेन के साथ में भी अटैच हो सकता है। कीटोन की तरह नहीं है। कीटोन तो क्या था, सिर्फ कार्बन के साथ में अटैच हो सकता था, हाइड्रोजन के साथ में अटैच नहीं हो सकता था। जबकि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ये जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, केवल हाइड्रोजन के साथ में भी अटैच हो सकता है और किसी कार्बन चेन के साथ में भी अटैच हो सकता है, जैसा कि एल्डिहाइड में था। एल्डिहाइड भी केवल हाइड्रोजन के साथ में भी अटैच हो सकते थे और कार्बन चेन के साथ में भी अटैच हो सकते थे। अब अटैच करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे हाइड्रोजन के साथ में अटैच। मान लीजिए हाइड्रोजन मौजूद है, केवल हाइड्रोजन के साथ में ये ग्रुप अटैच हो गया है, सीधा अटैच हो गया है, तो क्या बन जाएगा? देखिए, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, नाम लिखने के लिए हमें कार्बन परमाणु की संख्या देखनी है। कार्बन परमाणु कहाँ है? हालांकि इसमें ये हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, लेकिन क्योंकि इस ग्रुप में पहले से एक कार्बन मौजूद है, इसलिए हम लगाएंगे क्या? एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? एल्क, METH में। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा ग्रुप मौजूद है? वो कौन सा बॉन्ड मौजूद है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होने पर क्या लगाते हैं? ANE। ठीक है, अब क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH ग्रुप है, इसलिए इसमें एल्क क्या लगेगा? वो इसमें सफिक्स क्या लग रहा है? और ओइक एसिड। तो ई हटा करके हम क्या लगा देंगे? ओइक एसिड प्लस OIC, ओइक एसिड। तो क्या बन गया ये? मीथेनोइक एसिड। क्या बन गया ये? METHANOIC, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड। ठीक है, ये जो मीथेनोइक एसिड है, इसको सामान्य भाषा में हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल या एसिड। फॉर्मिक एसिड, FORMICACID, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये जो मीथेनोइक एसिड बना है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि जब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है। अब मान लीजिए एक कार्बन वाली चेन के साथ में जुड़ रहा है, मान लीजिए, तो क्या होगा? एक कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, तो ये कार्बन हमने बना दिया और इसके साथ में इस ग्रुप को हमने जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड OH जोड़ दिए। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी। इस कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरे करेंगे? एक बॉन्ड मौजूद है, चार कार्बन के बाद में कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4, यानी कितने कम आ गए? 3। तो यहाँ पे H3 लिख देंगे, तो CH वैलेंसी पूरी हो गई। CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये पूरे वो बन गया इसका। अब इसका नाम लिखेंगे हम। ठीक है, नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो गया? देखिए, कार्बन परमाणु संख्या एक तो पहले से ही इस फंक्शनल ग्रुप में ही मौजूद है, और दूसरा ये रहा, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या आएगा?
ईथ ETH। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए एन आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, COOH ग्रुप मौजूद है, इसलिए ई हटा करके कौन सा सफिक्स लगेगा, ओइक एसिड प्लस OIC ओइक ACID एसिड। तो ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड ETH ANOIC ACID एथेनोइक एसिड बन गया ना, एथेनोइक एसिड। अब मान लीजिए कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु की चेन है, तो क्या बन जाएगा, देखिए 2 कार्बन परमाणु चेन बना लेते हैं, ये C, इसके साथ में ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी अगर हम वैलेंसी पूरी कर दें दोनों कार्बनों की, तो क्या हो जाएगी, ये CH3, इसकी वैलेंसी पूरेंगे CH2। ठीक है, अब इसका हम नाम देंगे, मान लीजिए इसका, तो नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रॉप। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए आएगा एन। ठीक है, और क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, इसलिए क्या आएगा, ओइक एसिड, इसका ई हटा करके क्या आ जाएगा, ओइक एसिड प्लस ओइक एसिड ACID, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप एन OIC ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ करके हम तरह तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड के हम समजात या होमोलोगस सीरीज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम कुछ करेंगे जनरल फार्मूले। ठीक है, सॉरी जनरल फार्मूले नहीं, कुछ जनरल क्वेश्चंस हम करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान पाएं और उनका नाम लिख पाएं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इन कंपाउंडों का जो संरचना दे रखी है, जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर को देख करके हमें एक तो पहचानना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। दूसरी बात हमें देखना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो इसमें दिया है CH3 CH2 OH। OH प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें जुड़ा हुआ होता है, OH ग्रुप किसमें जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ होता है एल्कोहल के अंदर, यानी इसके अंदर, इस यौगिक के अंदर, इस एल्केन के अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम कैसे होगा, इसमें हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इसका नाम जब भी हम लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, OL ऑल। ठीक है, ऑल आएगा। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 और 1 दो कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, ETH एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो इसको ANE ऑल लगाना है सफिक्स, क्योंकि ये अल्कोहल है तो ई हटा करके ऑल लिख देंगे। क्या बन गया, एथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें देखिए कौन सा ग्रुप मौजूद है, CHO इसमें इस तरह से लिखा है, ये इस तरह से भी हो सकता था, C डबल बॉन्ड OH। इसको देखते ही आप पहचान गए होंगे ये कौन सा ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड। CHO ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ग्रुप में कौन सा सफिक्स लगता है, वो लगता है AL।
ठीक है। अब इसका अगर नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? नाम लिखना चाहे तो देखिए, एक कार्बन मौजूद है तो मैथ आएगा, METH मैथ। फिर सिंगल बॉन्ड वाला होता है इसमें तो ANE मैथेन। फिर इसमें AL लगाना तो E हटा करके AL लिख दो, AL। तो क्या बन गया ये? मैथेनॉल। क्या बन गया? मैथेनॉल, मैथेनॉल, मैथेनॉल। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल अगर हम लें, CH3CHO, इसमें भी CHO ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड मौजूद है। यानी इसका जब हम नाम लिखेंगे तो कौन सा सफिक्स लगाएंगे? AL। नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन परमाणु है 2, इसका मतलब ये क्या है? मैथेन, एथेन, ETHANE, एथेन। ठीक है। इसमें E हटाएंगे और क्या लगा देंगे? AL। CHO ग्रुप जब मौजूद है तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में कौन सा सफिक्स लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? AL। तो E हटा करके हम और AL लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल, ETHANAL। तो ये नाम हो गया। ठीक है। इसी तरह चौथे सवाल को अगर हम लें तो देखिए, इसको गौर से देखेंगे हम। देखिए, CO ग्रुप मौजूद है और कार्बन कार्बन के बीच में मौजूद है। जब कार्बन कार्बन के बीच में CO ग्रुप मौजूद होता है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? वो होता है कीटोन, कीटोन। ठीक है। अगर इस कीटोन का नाम लिखें तो क्या, कैसे लिखेंगे? कीटोन में कौन सा सफिक्स लगता है? ONE, ONE। ठीक है। अब इसमें कार्बन गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? प्रोप, PROP, प्रोप। और ये क्योंकि एल्केन्स होते हैं इसलिए ANE, प्रोपेन। अब ये कीटोन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में CO ग्रुप मौजूद है, इसलिए सफिक्स क्या लगेगा? ONE। तो E हटा करके ONE कर देंगे। क्या बन जाएगा? PROPANONE, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है। इसी प्रकार से अगर पांचवें सवाल की बात करें, इसमें क्या दिया है? HCOOH, COOH। तो COOH ग्रुप कौन सा होता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको इस रूप में लिखा था अभी हमने, C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से लिख के दिखाया था ना। इसको हम COOH भी सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसमें सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? एक कार्बन है इसलिए मैथ। ठीक है। एक कार्बन के लिए एल्क लगता है, मैथ। ठीक है। अब क्योंकि ये एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो एन आएगा, EN। ठीक है। अब क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, COOH ग्रुप मौजूद है, इसलिए कौन सा सफिक्स लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा? वो लगेगा ओइक एसिड। तो E हटा करके हम OIC, ओइक एसिड लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। ठीक है। इसी तरह अगर हम छठे सवाल की बात करें तो छठे सवाल में क्या दे रखा है? CH3, CH2, CH3 और Cl। ये Cl ग्रुप मौजूद है। Cl ग्रुप क्या है? एक हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप मौजूद है। हेलोजन ग्रुप का मौजूद होने का मतलब क्या? यहाँ पे क्या लगेगा? हेलो लगेगा। और यहाँ पे सफिक्स नहीं लगेगा, प्रत्यय नहीं लगेगा, उपसर्ग लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। उपसर्ग क्या लगता है हेलोजन के अंदर? जब क्लोरीन होता है तो क्लोरो, उसको लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। ठीक है। इसके बाद में क्या लिखेंगे? इसका नाम 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु है तो कितने का? प्रोप, PROP, प्रोप। और क्योंकि ये एल्केन था इसलिए क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। अब मान लीजिए हमसे नाम देख करके, किसी भी कंपाउंड का नाम देख करके और उसकी संरचना बनाने के लिए कहा जाए, उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए,
तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, हमसे मान लीजिए कहा जाए पेंटेनॉल, इसकी संरचना बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? इसको टुकड़ों में बांटेंगे पहले। तो देखिए क्या क्या चीजें है। पेंट यानी कार्बन परमाणु है 5, एन लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड आएंगे कार्बन कार्बन के बीच में। एल लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक फ्री वैलेंसी है, ये तो है एल्डिहाइड। ठीक है, तो पेंटेनॉल का किस तरह से हम संरचना बनाएंगे? देखिए, 5 कार्बन बनाएंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कार्बन बना दिए। अब 5 कार्बन बनाए हैं, इनमें से सबको हमने क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी पूरी करनी है। 5 कार्बन लगा दिए हमने पेंट के चक्कर में, एन के कारण हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया कार्बन कार्बन के बीच में। अब एल के लिए हमें क्या करना है? ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, ये जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? यहीं पे जोड़ना है। ये जो कार्बन है ना 5वां, इस जगह पर यहां जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन पहले से मौजूद है, इसलिए 4 कार्बन वैसे और 1 कार्बन ये वाला, तो यहां जोड़ दिया हमने एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड ओ और ये एच। ठीक है, पेंटेनॉल में 5 कार्बन होने चाहिए, एक पहले से ही एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर होता है, इसलिए हमने 4 कार्बन तो वैसे बना दिए और 5वें कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आ ही गया। ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब बाकी की वैलेंसी हमने पूरी कर दी। वैलेंसी पूरी करना हम जानते ही अच्छी तरह से कि इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3। इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड है आगे पीछे, 2 बॉन्ड और चाहिए तो H2। इस कार्बन की बात करें तो आगे पीछे 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2। इसकी बात करें तो आगे पीछे 2 हैं, 2 और चाहिए तो H2। इसकी बात करें तो ये पहले से 1 और 1 2 बॉन्ड तो हैं, 2 बॉन्ड ऊपर हैं, 4 बॉन्ड इसकी पहले से पूरी है। तो ये जो संरचना बनी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, यानी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना बनी ये बनी पेंटेनॉल की। आई बात समझे? अब बात करते हैं हम ब्यूटेनॉल की। ये पेंटेनॉल की है, एल्डिहाइड ग्रुप में Al आता है। ठीक है, अब बात करें हम ब्यूटेनॉल की। इसको भी हम संरचना बनाने से पहले क्या करेंगे? पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं। ब्यूट यानी 4 कार्बन, An यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। OL का मतलब ये सफिक्स कब आता है? OL आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है? ये है एल्कोहल का। एल्कोहल में OL आता है। क्या आता है? एल्कोहल के अंदर OL आता है। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप का मतलब क्या है? इसमें क्या आएगा? OH ग्रुप जुड़ेगा। आई बात समझे? OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ब्यूट है यानी 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, चारों कार्बन को जो सिंगल बॉन्ड बना दिए, An है तो सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ऑल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें जोड़ना है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये OH ये जोड़ दिया। बाकी की वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं? देखिए, ये एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3। ठीक है, फिर इसके बाद 2 बॉन्ड हो गए, 2 और चाहिए तो H2। इसके पास में इस वाले कार्बन के पास में 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2। इसके पास में भी 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2। ठीक है, तो यानी संरचना क्या बन गई? संरचना बन गई CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये OH। ये संरचना बन गई किसकी? ब्यूटेनॉल की। बनी कि नहीं बनी? बन गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रोपेनोइक एसिड की। देखिए, इसमें भी वही बात है,
प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन यानी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड जुड़ा हुआ है आगे नाम, इसका मतलब सफिक्स ओइक एसिड कब जुड़ता है, जब वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में O से जुड़ा हुआ होता है और उसके साथ में OH ग्रुप होता है, यानी COOH ग्रुप होता है। इस तरह से ये फ्री वैलेंसी होती है। ठीक है, अब प्रोप यानी 3 कार्बन। अब एक कार्बन पहले से इसमें मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसलिए हमें 2 कार्बन और बनाने हैं। 2 कार्बन तो हमने और बना दिए। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर 2 कार्बन बनाने के बाद में हमने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप था ये जोड़ दिया पूरा पूरा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। बाकी के बचे एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बनाने हैं तो H3 लगा दिया। 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 हो गया। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी है ही। तो ये जो डिजाइन बनी, ये जो संरचना बनी, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका बन गया, प्रोपोनोइक एसिड का। क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH। ये किसका बन गया, प्रोपोनोइक एसिड का संरचना बन गई। अब बात आ रही है ब्रोमोमीथेन की। ब्रोमोमीथेन साफ लगा हुआ है, ब्रोमो आ रहा है, यानी ये हेलोजन ग्रुप है, यानी इसमें एक हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन जुड़ गया है। ठीक है, मैथेन की बात हो रही है, मैथेन। तो मैथेन का फार्मूला क्या होता है, मैथ यानी 1 कार्बन, एन यानी उसमें क्या जुड़ा हुआ है, मैथेन यानी 1 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, सिंगल बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोजन जुड़े हुए H H H और ये H। ठीक है, अब ब्रोमोमेथेन लिखा हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिप्लेस हो गया है, ब्रोमीन से। तो यानी फार्मूला क्या हुआ इसका हो गया ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C संरचना कैसे लिख सकते हैं, C ये H ये H ये H और दूसरी इस H की जगह पर Br लगा दिया। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि C H कितने हैं, 3 H3 और ये Br इस तरह से लगा। दोनों संरचनाएं जो हैं ये सेम, ब्रोमोमीथेन की संरचना हो गई है। ठीक है, तो संरचना बनाना हमें आ गया। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए। हमारी बुक के पेज नंबर 76 पर एक सवाल दिया गया है, उसमें हमसे कहा गया है कि साइक्लोपेंटेन जो है, साइक्लोपेंटेन, उसका हमें सूत्र लिखना है और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बनाना है। सबसे पहले हम सूत्र की बात करेंगे। नाम है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो पहली बात तो यह कि जब भी किसी नाम के आगे साइक्लो शब्द आता है, इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि इसमें कार्बन कार्बन जो परमाणु हैं वो एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरी बात इसमें ये नजर आती है कि ये एक एल्कीन है, एल्कीन है। ठीक है, ये एक एल्कीन है, एल्कीन है मतलब इसका जनरल फार्मूला कौन सा होगा, CnH2n। लेकिन एल्कीन होने के बावजूद भी एल्कीन्स में क्या पहचान होती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। लेकिन जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, वलय वाले या रिंग वाले संरचनाएं बनती हैं, तो उनके बीच में आमतौर पर सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, एल्कीन का फार्मूला होता है Cn और H2n। ठीक है, साइक्लोपेंटेन की बात कर रहे हैं हम, तो पेंटेन में 5 कार्बन है, यानी N की जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो क्या फार्मूला हमारे पास में आएगा, C5H2 × 5, यानी हमारे पास फार्मूला हो गया C5H10। तो साइक्लोपेंटेन का जो फार्मूला आया हमारे पास में
वो आया C5H10। ठीक है, अब बात आती है संरचना की। अगर हम साइक्लोपेंटेन की संरचना बनाना चाहें तो संरचना कैसे बनाएंगे, हम पहले बना के दिखा चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। कार्बन है 5, यानी इसको हम इस तरह से लगेंगे, एक कार्बन, ये 2 कार्बन ये हो गए और 2 कार्बन ये हो गए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी सब सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए। ठीक है, और इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम। वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं, सबके प्रत्येक कार्बन के पास में हम देख रहे हैं 2 बॉन्ड मौजूद हैं और होने चाहिए 4, यानी हर कार्बन के पास में 2 बॉन्डों की कमी है। 2 बॉन्डों की कमी पूरी कौन कौन करेगा, 2 हाइड्रोजन। तो सबके आगे H2 लगा दो, H2 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 H2। ये जो संरचना बन गई, ये हो गई साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर संरचना। ठीक है, अब हमें सवाल में दिया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनानी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कैसे बनाते हैं हम, देखिए जैसा कि वैसे इस चित्र में दिखा रखा है हमने, लेकिन मोटा मोटी कैसे बनी ये संरचना वो मैं बता देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं हम साइक्लोपेंटेन की। साइक्लोपेंटेन का मतलब ये है कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, पेंटेन मतलब 5 परमाणु है, तो 5 कार्बन हमने लिख दिए। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन जो है वो कुछ परमाणुओं को शेयर करेगा आपस में। ठीक है, तो 5 तो कार्बन हो गए, और ये क्या कर रहे हैं, पांचों कार्बन के हमने 5 गोले बना दिए। तो शेयरिंग दिखा देंगे हम, 5 गोले बना दिए। एक गोला ये बना दिया, इस कार्बन का ये वाला गोला बना दिया, इस कार्बन का इस तरह से ये वाला गोला बना दिया, इस कार्बन का इससे मिला हुआ ये वाला गोला बना दिया, इस कार्बन का इन दोनों से मिला हुआ ये गोला बना दिया। ठीक है, इस तरह से गोले बना दिए। ठीक है, अब जहां पर ये कॉमन एरिया आ रहा है, जहां पे गोले आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यहां पर हमें बताना है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन को तो हम चाहें तो कलर के हिसाब से रेड बना दे। ये देखिए, ये हमने माने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 बना दिए। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये शेयरिंग दिखा दी हमने, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी शेयरिंग हमने दिखा दी डॉट से। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और 2-2 बॉन्ड तो इन्होंने बना लिए, इससे बना लिए, इससे बना लिए, 2-2 बॉन्ड बच गए। 2 बॉन्ड किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। तो अब हाइड्रोजन के लिए हमें हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन इस तरह से लगा देंगे। ये हाइड्रोजन प्रत्येक गोले के साथ में 2 गोले और बना दो इस तरह से। ठीक है, प्रत्येक गोले के साथ में 2 गोले और बना दिए। ठीक है, ठीक है, और इनके साथ में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दो, लेकिन कलर अलग कर दो। कलर हाइड्रोजन वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन, उनका रेड कर देते हैं, या फिर उनको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। ये एक डॉट, ये क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस, एक क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस, इस तरह से एक डॉट, एक क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस, इस तरह से दिखा देंगे हाइड्रोजन। तो हमारा जो चित्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अस्पष्ट चित्र नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे स्पष्टता के लिए हमने ये चित्र बनाया है कंप्यूटराइज्ड। देखिए इस चित्र में क्या है, देखिए वही 5 कार्बन, प्रत्येक कार्बन की हमने गोले बना दी। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन के अंदर हमने शेयरिंग दिखा दी इलेक्ट्रॉन्स की, कार्बन के परमाणु की। जो कार्बन के परमाणु की हमने यहाँ दिखाई दी। अब हाइड्रोजन जो बचे, कार्बन की, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यानी 2 बॉन्ड तो ये बन गए कार्बन कार्बन के साथ में, लेकिन बाकी जो 2 बॉन्ड बने वो किससे बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। तो HH लगा दी, 2-2 हाइड्रोजन हमने लगा दी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र हो गया और उसकी स्ट्रक्चर हो गई, और साथ ही साथ में हमने बना ली उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं।
हमारी बुक के पेज नंबर 76 पर, मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं, हिंदी संस्करण की बात कर रहा हूं, इसमें 76 पेज नंबर पे है। अगर इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी की अगर संस्करण देखें तो उसके अंदर मेरे ख्याल में ये 69 पेज के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। निम्न कंपाउंड्स की, इन जो कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं इनकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, पहला कंपाउंड कौन सा दिया है? एथेनोइक एसिड। कौन सा दिया है? एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड का मतलब है, स्पेलिंग अगर हम देखें तो ETHANOIC एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें शब्द आ रहा है ओइक एसिड। इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ओइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एथ यानी कितने कार्बन है? एथ यानी कार्बन है 2, 2 कार्बन हमने बना दिए। ठीक है, एन का मतलब दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसे मौजूद होता है? उसमें क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड से O से जुड़ा हुआ होता है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और इधर फ्री वैलेंसी होती है। ठीक है, अब H के अंदर 2 कार्बन चाहिए थे। हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है उसके अंदर पहले से एक कार्बन होता है, तो हम इसको एक वो कार्बन का वो ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका कार्बन मान लेते हैं। यहां पर हमने डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से OH जोड़ दिया, यानी कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से। अब इसकी वैलेंसी अगर हम पूरा कर दें तो हमारी संरचना पूरी हो जाती है। वैलेंसी पूरी करना हम जानते ही हैं कि इस कार्बन की बात करें तो एक ही बॉन्ड है इसके पास में, होने चाहिए 4 बॉन्ड, यानी 3 कम है, यानी H3। इस कार्बन की बात करें दूसरे कार्बन की तो इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 है। देखिए 2 बॉन्ड ये बने हुए, 2 आगे पीछे बने हुए। ठीक है, तो ये जो संरचना बनी ये बनी एथेनोइक एसिड की। आई समझ बात? कैसे पहचान में आएगी? 2 कार्बन है इसलिए एथ। ठीक है, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आएगा। और ओइक एसिड क्यों आ रहा है? क्योंकि OH ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, इसलिए ओइक एसिड इसका सफिक्स आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में हमें कहा है ब्रोमोपेंटेन की संरचना लिखनी है। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, ब्रोमो और पेंटेन। ब्रोमो का मतलब तो ये कि एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कौन सा जुड़ा हुआ है हेलोजन ग्रुप में? कौन सा तत्व है? ब्रोमीन, Br। ठीक है, पेंटेन का मतलब क्या है कि कार्बन कितने हैं उसमें? पेंट यानी 5 कार्बन है, 5 कार्बन बना दिए हमने, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एन आ रहा है, ANE यानी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है यानी Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये Br जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं तो हमारी संरचना पूरी हो जाएगी। देखिए 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3 जोड़ दिया, 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 जोड़ दिया, 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए H2 जोड़ दिया, 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए H2 जोड़ दिया, 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए H2 जोड़ दिया। तो CH3 बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Br। ये संरचना हो जाएगी ब्रोमोपेंटेन की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ब्यूटेनॉन की। शब्द क्या है? ब्यूटेनॉन, BUTANONE। यहां देखेंगे ONE जुड़ा हुआ है। ONE कब जुड़ता है? कब जुड़ता है ब्यूटेनॉन? जब हम बात कर रहे हो कीटोन की, कीटोन की। अब कीटोन की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? कीटोन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा?
ये CO ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इस तरह से होगा कीटोन। ठीक है। ब्यूट यानी 4 कार्बन है, कीटोन में भी एक कार्बन मौजूद है। ठीक है। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है। और ये जो कीटोन ग्रुप के अंदर जो कार्बन था उसको किसी को भी मान लो, इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, इनको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये जो कीटोन ग्रुप होता है, CO जो ग्रुप होता है, ये हमेशा कार्बन कार्बन से ही दोनों तरफ से जुड़ता है। तो अगर ये इसको मानेंगे तो दोनों तरफ कार्बन आ जाएंगे, इसको मानेंगे तब भी दोनों तरफ कार्बन आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट को और लास्ट को अगर मानेंगे तो एक ही तरफ कार्बन आता है। ठीक है। यानी यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया, इस जगह पर, इस वाले कार्बन पे, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O। ठीक है। इन सबको सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ ही दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे तो हमारा संरचना बन जाएगी। वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं हम? देखिए, एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो H3, एक और एक 2 बॉन्ड है इसके पास में, 2 और चाहिए तो H2 लिख दिया। इसकी बात करें तो देखिए 1 2 3 4 चारों बॉन्ड मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करें तो एक ही बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लिख दिया। तो ये जो संरचना बनी ये ब्यूटेनॉन की बन गई। ठीक है। आई बात समझ? खैर, अब आगे बढ़ते हैं, चौथा लेते हैं हम हेक्सेनल। हेक्सेनल देखिए नाम में क्या है, हेक्स, HEX, और नेल यानी Al जुड़ा हुआ है। Al जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा ग्रुप हो गया? Al जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है और एक फ्री वैलेंसी होती है। ये तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारा। ठीक है। हेक्सेनल का मतलब क्या है? कुल कार्बन कितने हो गए? 6। हेक्स का मतलब 6 कार्बन है टोटल। एक कार्बन किस में मौजूद है? हमारे फंक्शनल ग्रुप में ही मौजूद है, प्रकारात्मक समूह में मौजूद है, एल्डिहाइड में ही मौजूद है। इसलिए 5 कार्बन तुमने बना दिए सीधे सीधे, 1 2 3 4 5। और छठे कार्बन की जगह पर, छठा कार्बन जब हम बना रहे हैं वहीं पर हमने क्या जोड़ दिया? एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड O और EH। ठीक है। बाकी सब कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आएगा। और बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो। वैलेंसी पूरी करना हम जानते ही हैं, एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और होने चाहिए, टोटल 4 होते हैं ना कार्बन के पास में, 3 और होने चाहिए। 3 बॉन्ड की जगह पर हमने H3 जोड़ दिया। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो यहाँ पे H2 जोड़ दिया। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 जोड़ दिया। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 जोड़ दिया। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 जोड़ दिया। इसके पास में पूरे का बॉन्ड मौजूद है, 1 2 3 4, कुछ नहीं जोड़ा। तो ये जो संरचना बनी ये वाली, ये संरचना किसकी बन गई? ये बन गई हेक्सेनल की। ठीक है। तो संरचनाएं बनाने आ गई। तो जब भी हमें कोई कंपाउंड दिया जाए तो हम इस तरह संरचनाएं बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पेज नंबर 76 पर ही एक और सवाल दिया गया है। उसमें हमसे कहा गया है कि निम्न यौगिकों का नामांकन कीजिए। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनकी हमें नेमिंग करनी है। 3 सवाल हैं ये। पहला सवाल है, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Br ये लिखा हुआ है। अब क्योंकि इसमें Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये क्या है? एक हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप जुड़ने पर क्या होता है? एक प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स क्या लगता है? हेलो। क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगता है, आयोडीन के लिए आयोडो लगता है और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगता है। हम आपको बता चुके। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है और ये लगेगा प्रीफिक्स यानी शब्द से पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है। अब कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2 कार्बन है तो क्या आएगा? ETH, ईथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा? एन। तो ये क्या हो गया? ब्रोमो इथेन।
क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब दूसरे की बात करें। दूसरे में क्या है देखिए, दूसरे में ये इसको गौर से देखें तो देखिए कार्बन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से H से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? गौर से देखें तो अब तक हम बनाते आए थे इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, जब इस तरह से, जबकि इसमें दिया गया है, इस सवाल में दिया है C डबल बॉन्ड O इधर दे दिया, H ऊपर दे दिया और इस तरह से। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, H कहीं पे भी हो सकता है। O के बीच में डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये हमें जान रखना है। यानी CO ग्रुप मौजूद है और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब C ग्रुप, COH ग्रुप मौजूद है, कुल मिलाकर के COH ग्रुप मौजूद है। COH ग्रुप जब मौजूद होता है या CHO ग्रुप जब मौजूद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड के अंदर कौन सा सफिक्स यूज आता है? एल्डिहाइड के अंदर जो सफिक्स यूज आता है वो है AL। ठीक है, अब ये जो AL सफिक्स है ये लगेगा, कार्बन परमाणु संख्या कितनी है यहाँ पर? 1। तो ये क्या हो गया? मैथ, METH। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैथ एन था, ANE, मेथेन। E हटा करके AL लगा देंगे तो क्या आ गया? मैथेनॉल, METHANAL, मैथेनॉल। तो ये जो हमें चित्र दिया गया है ये किस कंपाउंड का हो गया? कौन से यौगिक का हो गया? मैथेनॉल, मैथेनॉल। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में जो संरचना हमें दी गई है, इस संरचना के अंदर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या दे रखे हैं? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कब होते हैं? कब होते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा होता है? एल्काइन, एल्काइन, ALKYNE। ठीक है, अब एल्काइन शब्द किससे मिला है? दो शब्दों से, एल्क प्लस आइन। ठीक है, एल्क क्या है? प्रीफिक्स क्या है? उपसर्ग क्या होता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या पर। कार्बन परमाणु कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन परमाणु हैं। 6 के लिए एल क्या आएगा? उपसर्ग क्या आएगा? प्रीफिक्स क्या आएगा? HEX, हेक्स। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है यानी ये एल्काइन है, तो एल्काइन में सफिक्स क्या आता है? प्रत्यय क्या आता है? शब्द के बाद वाला अक्षर क्या आता है? वो आएगा YNE, YNE। ये जो संरचना दी गई है किसकी दी गई है? HEXYNE, हेक्सीन। इसको बोलेंगे हेक्सजीन या हेक्सीन, इसको हम हेक्सीन बोलते हैं, HEXYN, हेक्सीन। तो ये तीसरी संरचना जो दी गई है ये है हेक्सीन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।